नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे BHIC 132 इंग्लिश मीडियम के लिए। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट थे कि उन्हें इंग्लिश मीडियम में BHIC 132 के लिए चाहिए। यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको BHIC 132 हिंदी मीडियम और BHIC 131 हिंदी मीडियम की वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारियों की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट a2zignoo.in पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको इग्नू से रिलेटेड सोल्ड असाइनमेंट, हैंड रिटन असाइनमेंट, स्टडी नोट्स की जानकारी प्राप्त होगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे BHIC 132 इंग्लिश मीडियम के लिए आपको क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है और आपको इसके सोल्ड आंसर कैसे लिखने हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर लिखना होगा इग्नू असाइनमेंट। जैसे ही आप इस पर लिख करके सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का लिंक दिखाई देगा। अगेन मैं इस वीडियो में आपको दोबारा ये बात कहना चाहूँगा कि आपको यह असाइनमेंट इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है। यदि आप किसी अन्य वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं और वह क्वेश्चन पेपर इग्नू के जो अभी लाइव 24-25 के सेशन का जो चल रहा है उससे रिलेट करता हुआ ना हुआ तो आपके असाइनमेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे ही आप इग्नू असाइनमेंट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको इग्नू से रिलेटेड सभी प्रोग्राम्स की जानकारी प्राप्त होगी। इसमें आप जैसे ही बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने बैचलर डिग्री से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं जुलाई 24 से जनवरी 25 सेशन के लिए। तो आपको यहाँ पर ये लिंक दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको BHIC 132 का असाइनमेंट दिखाई देगा। आज हम बात करें इंग्लिश मीडियम के लिए। यदि आपको यह असाइनमेंट हिंदी मीडियम में चाहिए या BHIC 131 हिंदी मीडियम में चाहिए तो इसकी वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर या फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। जैसे हम इंग्लिश पर क्लिक करते हैं तो आप हमारे सामने कुछ इस तरीके से एक PDF ओपन हो जाती है। इस PDF को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर अपना क्वेश्चन पेपर दिखाई देगा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें आपको पहली नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, देयर आर 3 सेक्शन इन द असाइनमेंट, यू हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चन इन द सेक्शन। मतलब आपके सभी क्वेश्चन कंपलसरी रहेंगे, कोई भी क्वेश्चन ऑप्शनल इसमें भी नहीं रहेगा। जैसा कि हमने 131 में भी आपको बताया था, उसमें भी सभी क्वेश्चन कंपलसरी थे, कोई भी क्वेश्चन ऑप्शनल नहीं था। अब हम बात करेंगे इसके सेक्शन 1 की, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसमें आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर 500 वर्ड्स में देना होगा। इसका पहला क्वेश्चन रहेगा, एनालाइज द वेरियस सेक्ट्स एंड रिलीजन अंडर पुरानिक हिंदू रिलीजन। तो ये इसका पहला क्वेश्चन रहेगा जो कि 20 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे इसके सेकंड क्वेश्चन की, जो कि रहेगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, इवेल्युएट वेरियस सोशल ग्रुप्स एंड देयर इंटरेक्शन बिटवीन देम इन द न्यू सोशल स्ट्रक्चर। तो कुछ इस तरीके से आपको दूसरा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब हम बात करें इसके दूसरे सेक्शन की, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको एक नोटिफिकेशन दे दी गई है कि इसमें आपको क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो 250 वर्ड्स में लिखने होंगे। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन रहेगा, डिस्कस द मुस्लिम इन्वेंशंस एंड देयर रेजिस्टेंस इन द अर्ली मिडिवल इंडिया। इसके बाद हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि रहेगा फोर्थ क्वेश्चन और सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन, एनालाइज द इकोनॉमी ऑफ गुप्ता पीरियड। तो कुछ इस तरीके से इसका सेकंड क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, रिव्यू द कंट्रीब्यूशन ऑफ पवेलन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। तो कुछ इस तरीके से इसका थर्ड क्वेश्चन रहेगा। यह सेकंड क्वेश्चन आपका 30 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे इसके थर्ड सेक्शन की, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर 100 वर्ड्स में देना होगा और इसमें हर एक क्वेश्चन की आपको 6 मार्क्स रिसीव होंगे। जिसमें इसका पहला क्वेश्चन रहेगा द चालुक्यन पॉलिसी। उसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन रहेगा भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया। उसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन रहेगा पॉलिटिकल एंड मिलिट्री सिस्टम इन ऑफ द राजपूत। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन रहेगा प्रायोरिटी राइट्स ऑफ वुमन।
उसके बाद लास्ट क्वेश्चन रहेगा ग्रोथ ऑफ लैंग्वेज। कुछ इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो आइए अब हम बात करेंगे इसके आंसर की। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट लेना है, उसको ही अपनी असाइनमेंट में ऐड करना है। साथ ही आपको अपने आई कार्ड का प्रिंट आउट लेना है, उसको भी अपनी असाइनमेंट में ऐड करना है। यह करना कंपलसरी रहेगा। यह आपके असाइनमेंट के रूल और नोटिफिकेशन की वीडियोस में भी आपने देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। हमने इग्नू की असाइनमेंट बनाने की नई पॉलिसीज़ क्या क्या हैं उनके बारे में भी ब्रीफ जानकारी के लिए वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जहाँ से आप देख सकते हैं कि असाइनमेंट लिखने के क्या क्या तरीके हैं, कौन से पेज का इस्तेमाल करना होगा, किस तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर को लिखना होगा। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो है वो आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके सेक्शन 1 की, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा एनालाइज द वेरियस सेक्ट्स एंड रिलीजन अंडर द पुरानिक हिंदू रिलीजन। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें हमने इसका शॉर्ट एक डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब किया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद हमने इसका फर्स्ट पॉइंट डिस्क्राइब किया जिसमें है वैष्णविज्म। यही इसका पहला पॉइंट रहेगा। इसके बारे में भी आपको ब्रीफ थोड़ा सा डिस्क्राइब करना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी नेक्स्ट हेडिंग की, जो कि है डॉक्ट्राइन्स एंड प्रैक्टिसेस। तो इस तरीके से आपको नेक्स्ट हेडिंग देखने को मिलेगी। उसके अंदर आपको एक पॉइंट देखने को मिलेगा जो कि है डेवोशन टू वैष्णो। तो इस तरीके से आपको पहला पॉइंट देखने को मिलेगा। इसके बारे में भी हमने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है। उसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि है भक्ति मूवमेंट। इसमें भी हमने डिस्क्राइब किया है। उसके बाद आता है स्क्रिप्टर्स। तो इसके बारे में भी आपको लिखना होगा, जिसके अंदर आप देख पा रहे होंगे की टेक्स्ट इंक्लूड इन द भगवत गीता, रामायणा एंड द महाभारता। तो कुछ इस तरीके से हमने इसका डिस्क्राइब किया है। उसके बाद इसकी नेक्स्ट हेडिंग आती है हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट, जिसके अंदर आपको देखने मिलेगा क्लासिकल वैष्णविज्म, उसके बाद भक्ति संत। इसके बाद इसकी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी शिवम। इसको भी हमने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि रहेगा डॉक्ट्रिन्स एंड प्रैक्टिसेस, जिसमें आपको हेडिंग देखने को मिलेगी वर्कशिप ऑफ शिवा। उसके बाद है एसेक्ट्स ऑफ प्रैक्टिस। उसके बाद है स्क्रिप्टर्स। तो कुछ इस तरीके से आपको इसके बारे में ब्रीफ डिटेल देखने को मिलेगी। इसके बाद है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, अर्ली स्विज्म और मिडिवल स्विज्म। तो कुछ इस तरीके से आपको इसके 2 पॉइंट देखने को मिलेंगे। उसके बाद है शक्तिज्म। इसको भी हमने डिस्क्राइब किया है। उस शक्तिज्म की सब हेडिंग रहेंगी डॉक्ट्रिन्स एंड प्रैक्टिसेस। तो कुछ इस तरीके से इसको भी डिफाइन किया गया, वर्कशिप ऑफ गोडेस, टेंट्रिक प्रैक्टिसेस और स्क्रिप्टर्स। तो कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में डिफाइन कर सकते हैं। इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट रहेगा, अर्ली इन्फ्लुएंस और ट्रांजिशक्टिज्म। तो कुछ इस तरीके से इसके बारे में आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसके 4th हेडिंग की, जो कि रहेगा समर्थिज्म। इसको भी हमने डिस्क्राइब किया गया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें हम बात करें डॉक्ट्रिन्स एंड प्रैक्टिसेस की, जिसमें इन्फ्लुएंसिवनेस आपको देखने मिलेगी, फिलॉसफी देखने को मिलेगी और स्क्रिप्टर्स। ये 3 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम इसके अगली हेडिंग की बात करेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। इसमें फॉर्मेंटेशन, अद्विता वेदांता, ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे इसके 5th पॉइंट की, जो कि है भारतविज्म। तो इसको भी हमने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया। इसके बाद इसके नेक्स्ट पॉइंट रहेंगे वर्कशिप ऑफ भार्गवा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा टेंट्रिक्स, रेवलेट्स और स्पेक्टर्स। तो कुछ इस तरीके से आपको इसके बारे में भी डिस्क्राइब करना है। हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट में इसका रहेगा टेंट्रिक रूट्स। और इसके बाद आप इसका कंक्लूजन भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि रहेगा 20 मार्क्स का। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड क्वेश्चन की, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, इवेल्युएट द वेरियस सोशल ग्रुप एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द न्यू सोशल स्ट्रक्चर। तो कुछ इस तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। इसको भी हमने पहले इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब किया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद हमने इसके कुछ पॉइंट डिस्क्राइब किए हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि की एक्सपेक्ट ऑफ द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट और इकोनॉमिक शिफ्ट। इस तरीके से आपकी पहली दो हेडिंग रहेंगी, जिनको आपने डिस्क्राइब भी करना है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इसका थर्ड पॉइंट रहेगा पॉलिटिकल मूवमेंट और कल्चरल चेंजेस।
तो और इसका 5th पॉइंट रहेगा ग्लोबल इंटरेक्शन। तो इनको भी आप अपनी स्क्रीन से देख करके लिख सकते हैं और डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा इवेल्युएशन ऑफ सोशल ग्रुप्स एंड देयर इंटरेक्शन। तो कुछ इस तरीके से हमारा नेक्स्ट पॉइंट शुरू होता है, जिसमें पहला पॉइंट रहेगा इकोनॉमिक क्लासेस, जिसमें पहली हेडिंग रहेगी अपर क्लास। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मिडिल क्लास, और इसके बाद हम बात करेंगे वर्किंग क्लास की। तो कुछ इस तरीके से आपको इसमें 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इसके सेकंड पॉइंट की, जिसमें हमने बात की है जेंडर ऑफ ग्रुप्स की, जिसमें रहेंगे वुमेन एंड मैन। तो इसके बारे में भी आपको डिस्क्राइब करना है। इसका थर्ड पॉइंट रहेगा एथनिक एंड रेकल ग्रुप्स। तो कुछ इस तरीके से आप इसको भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मॉनिटरी ग्रुप्स। उसके बाद हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि रहेगा मेजॉरिटी ग्रुप्स। और उसके बाद इसका फोर्थ पॉइंट आता है एज ग्रुप्स, जिसमें आपको पहला पॉइंट देखने को मिलेगा यूथ और दूसरा देखने को मिलेगा एल्डरली। तो कुछ इस तरीके से आपको इसके बारे में भी डिफाइन करना होगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसके 5th पॉइंट की, जो कि रहेगा सोशल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें फैमिली, एजुकेशन, इनके बारे में भी आपको डिस्क्राइब करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है रिलीजन, इसी के अंदर रहेगा, जो कि आपको हमने दिखाया सोशल इंस्टीट्यूशंस। इसी के ये 3 पॉइंट रहेंगे, जिसमें पहला फैमिली, एजुकेशन एंड रिलीजन। तो इस तरीके से इसके 3 पॉइंट हैं जिसको हमने डिस्क्राइब किया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे 6th पॉइंट की, जो कि रहेगा कम्युनिटी एंड सोशल नेटवर्क, जिसमें पहला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा लोकल कम्युनिटी और वर्चुअल कम्युनिटीज़। इस तरीके से आपको इसमें 2 पॉइंट देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम अब बात कर रहे हैं इसके कंक्लूजन की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन के बाद उसका एक कंक्लूजन रहता है, उसको भी आपको डिस्क्राइब करना होगा। यह असाइनमेंट आप अपनी स्क्रीन से देख करके लिख सकते हैं, क्योंकि यह असाइनमेंट काफ़ी बड़ा है। हर एक पॉइंट को क्लियरली डिस्क्राइब करने में काफ़ी टाइम निकल जाता है, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश की है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पूरा देखें, ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड सेक्शन की, जिसमें कि आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया गया है कि हर एक क्वेश्चन 250 वर्ड्स का होना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन की। डिस्कस द मुस्लिम इन्वेंशन एंड देयर रेजिस्टेंस इन द अर्ली मिडल इंडिया। तो कुछ इस तरीके से इसका पहला क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद इसका आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद इसका पहला पॉइंट रहेगा, जो कि रहेगा अर्ली मुस्लिज्म इन्वेंशंस। इस तरीके से आप उसके बारे में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एज ऑब्वियसली ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, तो आपको इसको 250 वर्ड्स तक तो लिखना ही होगा। इसके बाद आपको इसका सेकंड पॉइंट देखने को मिलेगा, जो कि द गाजनवीद इन्वेंशंस। तो इसके बारे में भी आपको डिस्क्राइब करना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे रेजिस्टेंस अगेंस्ट द गाजनवीद्स। तो इसके बारे में भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि रहेगा द गुरीद इन्वेंशंस। तो इसके बारे में भी आप अपनी स्क्रीन से देख करके लिख सकते हैं, जिसमें मोहम्मद गुरीज के इन्वेंशंस के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। इसके बाद आता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट द गुरीद्स। इसके बाद आपको फोर्थ पॉइंट देखने को मिलेगा, जो कि है द दिल्ली सुल्तान्स एंड द अर्ली मुगल पीरियड्स। इसको भी आपको डिस्क्राइब करना होगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके बाद आपको इसका कंक्लूजन लिखना होगा। इसका कंक्लूजन भी हमने इसका डिस्क्राइब किया हुआ है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसके फोर्थ क्वेश्चन के, एनालाइज द इकोनॉमी ऑफ द गुप्ता पीरियड। इसके लिए भी हमने पहले इसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है, जो गुप्ता पीरियड्स की के बारे में। अब हम बात करेंगे इसका जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा, वो रहेगा एग्रीकल्चर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एग्रीकल्चर वाज द बैकबोन ऑफ द गुप्ता इकोनॉमी। तो कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में अपनी स्क्रीन से देख करके लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पॉइंट की, जो कि रहेगा ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स वर हाईली डेवलप्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, बोथ इंटरनली एंड विद एक्सटर्नली रीजन्स। तो यहाँ से आप देख करके आप अपने असाइनमेंट में इसको लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कॉइनेज एंड करेंसी। द गुप्ता पीरियड हैज़ रिन्यूड फॉर द कॉइनेज विच प्ले द क्रिटिकल रोल इन द इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन्स ऑफ द टाइम। तो कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद इसकी नेक्स्ट हेडिंग आपको देखने को मिलेगी एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्सेशन। तो इसके बारे में भी हमने पूरा
डिस्क्राइब किया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन वाज द वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लेड द सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमिकल मैनेजमेंट ऑफ द एम्पायर। तो इसके बारे में भी आपको डिस्क्राइब करना होगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी अगली हेडिंग की, जो कि है क्राफ्टमैनशिप एंड द इंडस्ट्री। द गुप्ता पीरियड वाज सो एडवांस इन द वेरियस क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज। तो इसके बारे में भी हमने डिस्क्राइब किया। आर्टिसंस एंड द क्राफ्टमैन वर हाईली स्किल्ड इन द प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल्स, पोइट्री, मेटल वर्क एंड द गुड्स। तो इसके बारे में भी आपको डिस्क्राइब करना होगा, आप अपनी स्क्रीन से देख करके लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट हेडिंग की, जो कि रहेगा सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ द गुप्ता पीरियड हैज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। The increase in the agriculture production and trade led to the growth of urban centers and the rise of the wealthy and merchant class। तो कुछ इस तरीके से आप इसको भी देख करके लिख सकते हैं। इसके बाद आपको इसका कंक्लूजन लिखना होगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि रहेगा रिव्यू द कंट्रीब्यूशन ऑफ पलवान इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। तो इसका भी हमने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन शुरू में ऐड ऑन किया है इस क्वेश्चन में। उसके बाद आपको इसका फर्स्ट पॉइंट देखने को मिलेगा, जो कि है कंट्रीब्यूशन टू आर्किटेक्चर। द पलवाज एज ए रिनूव्ड ऑफ देयर pioneering contribution to South India architecture, partially through their development of rock cut temple and structure temple। उसके बाद हम बात करेंगे इसके पहले पॉइंट की, जो कि रहेगा रॉक कट टेम्पल। इसके बारे में भी आपको डिस्क्राइब करना होगा। उसके बाद इसका पहला पॉइंट रहेगा द शॉर्ट टेम्पल। उसके बाद द पंचना रतन्स। इसके बाद रहेगा आपका थर्ड पॉइंट, जो कि है द डिसेंट ऑफ गंगास। तो इस तरीके से इसके 3 पॉइंट रहेंगे, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और इनको भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद इसका पॉइंट बी रहेगा, जो कि है स्ट्रक्चरल टेम्पल्स। इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना होगा, जिसमें पहला पॉइंट आता है द कैलाशनाथ टेम्पल। इसके बाद हम बात करेंगे इसके दूसरे पॉइंट की, जो कि रहेगा विश्वतुना टेम्पल, पुरमल टेम्पल। तो कुछ इस तरीके से आप इसके बारे में डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके कंट्रीब्यूशन इन लिटरेचर की, जिसमें पहला पॉइंट आता है तमिल लिटरेचर। इसके अंदर आपको 2 हेडिंग देखने को मिलेंगी, जो कि है द संगम पोएट्री एंड द त्रिवेणियम हम्स। तो कुछ इस तरीके से आपको इसके 2 पॉइंट देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे हेडिंग बी की, जो कि है संस्कृत लिटरेचर, जिसमें आपको देखने को मिलेगा द वर्क ऑफ महेंद्र वर्मन। तो इसके अंदर आपको एक पॉइंट देखने को दूसरा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा द इन्फ्लुएंस ऑन लिटरेचर, लेटर लिटरेचर। तो कुछ इस तरीके से आपको इसके अंदर 2 पॉइंट देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इसके कंक्लूजन की, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको इसका कंक्लूजन भी इसमें लिखना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन थर्ड की, जिसमें हर एक क्वेश्चन 6-6 मार्क्स का रहेगा, और इसमें हर एक क्वेश्चन आपको 100-100 वर्ड में लिखना होगा। इसका पहला क्वेश्चन रहेगा द चालुक्यन पॉलिसी। तो इसके बारे में भी हमने डिस्क्राइब किया, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको चालुक्यन पॉलिसीज के बारे में भी डिस्क्राइब करना है, अर्लियर चालुक्याज। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पॉइंट की, जो कि है वेस्टर्न चालुक्यंस। तो इसके बारे में भी आपको डिस्क्राइब करना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे इसके थर्ड पॉइंट की, जो कि रहेगा लेटर चालुक्यांस। तो इसके बारे में भी आपको डिस्क्राइब करना होगा। अब हम बात करेंगे इसके 7th पॉइंट की, जो कि है भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया, जिसके बारे में हमने डिस्क्राइब किया, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बारे में हमने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऐड की है, इसको आप अपनी स्क्रीन से देख करके लिख सकते हैं। यदि आपको और भी किसी तरीके की हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प की जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आपको 7th क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसको आप अपनी स्क्रीन से देख करके लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 8th क्वेश्चन की, जो कि रहेगा पॉलिटिकल एंड मिलिट्री सिस्टम ऑफ द राजपूत। तो इस तरीके से आप इसको अपने असाइनमेंट में लिख सकते हैं, जिसकी पहली हेडिंग रहेगी पॉलिटिकल सिस्टम्स। आपको हेडिंग ब्लैक पेन से ही लिखनी होगी, क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखना होगा। यह मैंडेटरी तो नहीं रहेगा, बट आपके असाइनमेंट को अट्रैक्टिव बनाने में एक अच्छा सहयोग देगा। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड हेडिंग की, जो कि रहेगा मिलिट्री सिस्टम।
इसको भी आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अपनी स्क्रीन से देख करके लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि रहेगा प्रॉपर्टी राइट ऑफ वुमेन्स। तो इसको भी आप अपनी स्क्रीन से देख करके लिख सकते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसको यहाँ से देख करके आप अपने असाइनमेंट में कॉपी कर सकते हैं। आप स्क्रीन पॉज करके भी इसको लिख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर सारा कंटेंट आपको दिखाई दे रहा होगा। कुछ लोगों का कमेंट आता है कि वीडियो क्लियर नहीं है, तो इसके लिए आप अपनी सेटिंग में जा करके और अपना रेजोल्यूशन हाई कर दीजिए, तो आपको यह कंटेंट क्लियरली दिखाई देगा। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि रहेगा ग्रोथ ऑफ लैंग्वेज। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। यह क्वेश्चन भी आपको 6 मार्क्स का देखने को मिलेगा, जिसको भी हमने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब किया गया है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें आपको 2 पॉइंट देखने को मिलेंगे, जो कि है इंडिविजुअल ग्रोथ एंड सॉक्टिकल ग्रोथ। इसको भी आप अपनी स्क्रीन से देख करके लिख सकते हैं। इसके बाद आप इसका थर्ड पॉइंट रहेगा हिस्टोरिकल ग्रोथ, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसको भी आप अपनी स्क्रीन से देख करके लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका पूरा BHI से 132 का असाइनमेंट रहेगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, और हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।